भैया अभी कितनी दूर घर है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। बगल वाला जो है सर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को हाथ लगाने की? अरे आसू, कोई मांगने वाली होगी, 2-4 रुपए टूटे मांग रही होगी, दे दे, वरना कोई क्यों ही हाथ लगाएगा बुलाएगा मुझे। अरे भैया माना कि भिखारन है तो क्या हुआ, ऐसे छूने की क्या जरूरत थी? तो 4 रुपए चाहिए होते तो मुंह से बोल देती, दोबारा हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं इन्हें जानती हूँ। भैया ये क्या बोले जा रही? ये बोल रही कि आप इन्हें जानते हैं और ये आपको जानती है। अरे बकवास कर रही है, मैं तो तुझे नहीं जानता तो तू मुझे कैसे जानती है बता। लगता है ना भैया ये खाली पैसों के लिए आपको झूठ बोल रही है कि मैं आपको जानती हूँ। और तुझे पता है हम लोग का स्टेटस, मेरे भैया का ना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पता नहीं कितने अमीर घर के लौंडे आते हैं पढ़ने के लिए, समझी तू? और तुझको पैसे चाहिए ना, मुंह से बोलते ये रिश्ते जोड़ने की क्या जरूरत है तुझे? तू आसू बिल्कुल सही कह रहा है, ये ना यहाँ पे पैसों के लिए ही आई है। एक काम करना, 10-20 रुपए मार इसके मुंह पे। अरे तो भैया इसको 10-20 रुपए चाहिए तो मेरे से साफ साफ बोले, ऐसे रिश्ते जोड़ने का क्या ही मतलब है? तुझे पता है हमारा स्टेटस, खुद को देखी है और हम लोग को देख रही है, कहाँ से चली आई मुंह उठा के रिश्ता जोड़ने। भैया मेरे पास छुट्टे तो है नहीं, एक काम करता हूँ, 500 रुपए कभी देखे भी नहीं होंगे, ये ले पकड़ 500 रुपए और जाके थोड़ा सा दिमाग का इलाज करा। हर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता, समझे तू? देख के आ रही है, उठा ले उसको। 500 की नोट है, 500 की। कभी देखा भी है तूने 500 का नोट? मुझे तो लगता है इसने 100 की नोट नहीं देखी होगी, 500 की नोट कहाँ से देख लेगी। चल उठा ले और ना थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा ले लियो अपने लिए और ये चप्पल उप्पल खरीद लेना। अब भैया भिखारी लोगों के सामने 500 का नोट फेंकोगे ना तो थोड़ा तो सोचेंगे ही उठाने में। अरे उठा ले, देख क्यों रही है भिखारी? ले जाके 500 की नोट की पूजा करे। सर मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो आप मुझे नोट फेंक के दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इन्हें जानती हूँ। सर आप याद करिए, कुछ टाइम पहले मैं आपके पास आई थी। मैं क्लास से ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। 1 मिनट में बात करता हूँ। सर मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बता, क्या हेल्प चाहिए? सर मैं ना IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मेरे पास ना पैसे नहीं है उसको पढ़ने के लिए। प्लीज़ सर आप मेरी अगर हेल्प कर देंगे सर, आई प्रॉमिस मैं ना बहुत मेहनत करूँगी, मैं आपको IAS ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। यहाँ मैंने कोई NGO खोल रखा है क्या? हाँ, और तुझे IAS ऑफिसर बनना, उसमें मैं क्या करूँ? सर आपके बारे में मैंने सुना आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे अच्छा पढ़ाता हूँ इसका ये मतलब थोड़ी ना अरे गरे किसी को मैं पढ़ाने लगूंगा। बट सर आपके तो इंस्टीट्यूट है ना सर, मैं बहुत मेहनत करूँगी। सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इंस्टीट्यूट की फ़ीस भर पाऊँ। सर प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर देते तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती सर, प्लीज़। तू गरीब फैमिली से, तू एक काम कर, गरीब लोग क्या करते हैं पता है? कहीं जाके लेबराई कर, ठीक है, किसी घर में झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, ये सब काम कर। तू कहाँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ी है और तू कहाँ सपने देख रही है IAS ऑफिसर के? यहाँ तुझे पता भी है मैं जिन जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ कितने अमीर हैं। फीस पता है तुम्हें वहाँ की, मेरे इंस्टीट्यूट की? या मुँह उठा के पढ़ने ही चली आ रही हो? सर तभी तो आपसे हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत मेहनत करनी है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मेरा सपना है सर। मैंने कोई ढाबा खोल रखा है क्या कि आते जाते गरीबों को मैं फ्री में खाना खिलाता रहूँ या कम रेट में खिलाता रहूँ? सर प्लीज़ देख लीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा सर अगर आपको नहीं पढ़ाना ना, आप सिर्फ मेरी बुक्स में बस कुछ मार्क कर दीजिए, क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो, मैं खुद ही पढ़ लूंगी सर। बेओ तेरे बस की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जो बुक लेके घूम रही है ना, इसका पहला पेज भी तू पढ़ नहीं पाएगी। और चली आई है, मार्क लगा दीजिए। मार्क लगाने से अगर हर आदमी पास हो जाता ना तो अब दूसरा तीसरा बंदा IAS बन के घूम रहा होता। और ऐसा कर, तू यहाँ से चली जा, क्यों मेरी खोपड़ी खा रही है? सर प्लीज सर मैं आपसे बहुत उम्मीदों के साथ आई हूँ, आपसे मदद। ये उम्मीद छोड़ दे, मैं तुझे समझा रहा हूँ, IAS बनना सबकी बस की बात नहीं होती है। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरे को सच में अपने माँ बाप को बहुत नाम रोशन करना है उनका। सर प्लीज। तू अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती है तो जाके किसी के घर में काम कर। तू एक काम क्यों नहीं करती? मैं ना किसी IAS, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे IAS हुए हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं उनसे बात कर लूंगा और तुझे उनके यहाँ ये बर्तन वर्तन धोने के लिए, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए रख लूंगा। और ये भी बोल दूंगा, चल तेरे लिए मैं खुद बोल दूंगा कि उसको अच्छी सैलरी दे देंगे। चल ठीक है सर प्लीज मुझे पढ़ा दीजिए। हाथ कैसे लगाया तूने? हाँ भिखारन सी, तुझे पता भी है जो काम बता रहा हूँ चुपचाप जाके कर ले, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तेरी बस की बात नहीं है। सर मेरी मदद कर दीजिए सर। शांत हो जा, दोबारा मेरे से बोल मत देना, वरना तुझे पता मेरा टाइम कितना प्रीशियस है, तू आके बर्बाद कर रही है यहाँ पे। सर मैं उम्मीद लगा के आई थी। उम्मीद छोड़ दे, मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे बस की बात नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से।
अरे तेरे से बात करना ही बेकार है, मैं ही जाता हूँ, तू तो पीछे पड़ गई है। हट। सर अब मैं क्या करूं? मुझे लगा था कि सर मेरी मदद कर देंगे, सर एक अच्छे इंसान होंगे, पर उन्होंने तो मेरी मदद ही नहीं करी। वो इतनी गंदी तरीके से मुझसे बात करके गए, मुझे नीचा दिखा के गए। मैं क्या जवाब दूंगी अपने माँ बाप को? सर आज आप मुझे इतने टाइम बाद मुझे दिखे, मुझे लगा कि आप शायद आज बदल गए होंगे, लेकिन नहीं, आप तो वैसे के वैसे ही हैं। कल भी घमंडी थे और आज भी वैसे ही घमंडी हैं। आंसू, ये वही लड़की है जिसको मैंने ना पढ़ाने से मना कर दिया था। और क्यों ना मना करूं? अच्छा तुझे लगता है इस फटीचर लड़की को मैं पढ़ाऊंगा? अरे मेरे पास ना इतने अमीर अमीर बच्चे आते हैं पढ़ने। ये किस लिए आई थी तुझे पता है? आईएएस की तैयारी करने। हो सकता है इसको आईएएस की स्पेलिंग ना पता हो, आईएएस की तैयारी करने आई थी। अरे तुझे पता है इतने अमीर अमीर बच्चे आते हैं मेरे यहाँ पढ़ने, और मैं तुझ जैसी फटीचर को पढ़ाता? मुझे लगता मंगल मार्केट से 50 रुपए की कपड़ा पहन लिए और अपने आप को अमीर दिखा रही है। अरे ऐसे कपड़े पहनने से ना अमीर नहीं हो जाता इंसान। अरे अंदर से तू तो गरीब ही है, तब भी तू मेरे लिए गरीब थी और आज भी मेरे लिए गरीब है। ये ज्यादा कपड़े पहन के ना भाव मत चढ़ते रहे, तेरे भाव ना सब उतर जाएंगे यहीं पे। क्योंकि मैंने तो कभी तुझे भाव दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना ये गरीब बच्चे कुछ नहीं कर सकते। इनका काम क्या है? ये झाड़ू पोछा लगाना, यही सब। और तुझे तो मैं कह रहा हूँ ना, तुझे यही सब काम सूट करेगा। तू चल किसी के यहाँ तुझे नौकरी दिला देता हूँ, तू झाड़ू पोछा लगा और ये क्या बोलते हैं वो बर्तन वर्तन धुलना और कपड़े धुलना, ये सब काम करेगी। इसमें भी बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं है हम लोग अमीर घराने से हैं, किसी बढ़िया घर में लगा देंगे, तू अच्छा खासा पैसा कमाइयो। भैया एक बात तो आप सही बोल रहे हैं, ये झाड़ू पोछा बर्तन धुलना यही इसके ऊपर शोभा देगा। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग आईएएस के घर जा रहे हैं, वहाँ अपने भाई का रिश्ता तय कराने में जा रहा हूँ। अगर तू बोल तो तेरा काम मैं वहाँ पे लगवा दूँ। उनके घर पे भी तो नौकर चाकर की जरूरत होगी। अरे लेकिन भैया लगवा तो दे, लेकिन वहाँ के नौकरों का ना स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि उन नौकरों के बराबर भी तो इसका स्टैंडर्ड नहीं है। वहाँ ले जाके हमें अपनी बेइज्जती करानी है क्या? ये कहाँ से कबाड़ियों को पकड़ रहा है? भैया एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसका कर भी क्या सकते हैं? आप ही कुछ बताइए। नहीं तू बोल बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि अब वो जो वहाँ उनके यहाँ नौकर चाकर होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं। पता चला 10वीं या 12वीं पास है कि नहीं तू, हो सकता है वो भी फेल हो गई हो, यहाँ आके हम लोग के पास आके भौकाल मार रही। उस दिन मैं तो स्टूडेंट का चेहरा देख के पहचान जाता हूँ कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है कौन सा नहीं। और ये देख शकल से लगती है भोदू, इसीलिए मैंने इसको मना कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी ना ये कुछ नहीं कर सकती अपने जीवन में। इसका छोड़िए ना भैया, चलिए चलते हैं, कहाँ ही हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आइए चलिए। सही कह रहा है तू, पागल सी। पता नहीं कहाँ से डिस्टर्ब करने चले आते हैं पूरे मुंह। छोड़ ना, क्या करना है, हम लोग घर चलते हैं, तेरा रिश्ता तय हो जाएगा, ऐसी ऐस होगी। कैसे लोग हैं यार, इन्हें इनकी कदर ही नहीं पता है। भगवान ने जरूरत से ज्यादा पैसा दे दिया है ना, शायद इसीलिए इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उनसे पूछे इन पैसों की कदर जिनके पास 1 रुपए भी नहीं होते हैं, और वो कैसे कैसे करके कमाते हैं 1-1 रुपया। और इन जैसे लोग, इनके लिए 500 रुपए कुछ नहीं है। अरे ये 500 रुपए ना किसी की एक दिन की कमाई हो सकती है, किसी की एक दिन की मेहनत हो सकती है, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं कितना तरसी हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और इनके पास पैसे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी की बेइज्जती कर सकते हैं। रूम देख रहे हैं, फॉर सीलिंग देख रहे हैं, कितनी गजब की लगी है। क्या रूम है, क्या प्रॉपर्टी है, ये सब अपनी हो जाएगी, बस एक बार शादी हो जाए। अरे तू टेंशन मत ले, ऐसा उनको फंसाएंगे ना खुद ही शादी कर लेंगे। और ये नौकर चाकर जितने हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी के साथ वो भी अपनी हो जाएगी। हाँ वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से इम्प्रेस करना है, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे कैसे जाएगा, तेरा भैया है ना, अब तू देख कैसे मैं जलवा चलाता हूँ। अगर ये रिश्ता अपने हाथ में आ गया ना, तो हम दोनों ही माला माल हो जाएंगे। आपका भी बिजनेस बढ़ जाएगा और जो मेरा इंस्टीट्यूट है ना, उसको भी डबल कर देंगे। अच्छा मैं ये कह रहा था, इसकी कोई बड़ी बहन वहन है क्या? भैया बड़ी बहन का तो नहीं पता, पहले मेरा होने दीजिए, बड़ी बहन का तो होगी तो मैं खुद ही करा दूंगा। लेकिन भैया इम्प्रेस करने के लिए हम लोग जो मिठाई लाए थे उसको कहाँ भूला है आप? गाड़ी तो नहीं भूला है? मैं भी लग रहा है गाड़ी में ले आऊं क्या? नहीं आप रुकिए, आप बड़े हैं, मैं 2 मिनट में गया और लेके आया। जल्दी जा।
मन तो करता है कि छोटे को यहीं फिक्स करा दूं। पैसा ही पैसा। हाँ जल्दी रख। देख रहे हैं भैया, आगरे का डिब्बा है, देख के मैडम जी खुश हो जाएंगी। कोई भी हाल में ये रिश्ता नहीं जाना चाहिए भैया। अरे तू टेंशन मत ले, ये रिश्ता कैसे चला जाएगा? तू भी इतना स्मार्ट है। वैसे भी अभी देख तुझे पानी में चढ़ाते हैं कैसे उसको। लेकिन भैया ये अभी तक कहीं नहीं दिख नहीं रही है, कहाँ पे है? हाँ यार वही तो, अब तक तो आ जाना चाहिए। ये रिश्ता हो जाएगा ना तो ये जो नौकर चाकर है ना, ये सब भी अपने अंडर में काम करेंगे। इसी को बुला से पूछते हैं ना। हाँ हाँ, इसी से पूछते हैं। बुलाओ। हे नौकर, कहाँ है आपकी मेम साहब? तारा आ रही है। कोई ना, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। एसी भी चल रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा। नौकर से बोल के ठंडा करवाए क्या? हाँ तेरे अंदर अब अलग गर्मी हो गई है ना। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं हुई। अभी से इतना ज्यादा हक जताएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, मामला बिगड़ सकता है। हाँ थोड़ा रिस्पेक्टफुली आराम से बैठना, ये नहीं। और निगाहें थोड़ा आराम से, तू कहीं और निगाहें ले जाता है। अरे परेशान नहीं, लेकिन भैया ऐसे ही कोई मजबूत पार्टी ढूंढो आपो अपने लिए। अरे पहले तेरा हो जाए, अब मेरा देखते रहेंगे। ऐसी मजबूत पार्टियां मिलेंगी ना तो हम दोनों को कमाने को नहीं मिलेगा। अरे सृष्टि, तुम यहाँ? ये इस घर में क्या कर रही है? अरे तुझे मैंने बताया था ना, ये यहाँ झाड़ू पोछा कर रही होगी, और किस लिए आई होगी। वैसे भी मैंने तो इसको नीचे ही बोला कि चल मैं तुझे किसी के घर पे लगवा देता हूँ, बढ़िया झाड़ू पोछा कर लेना, काम धाम दिला दूंगा। लेकिन हमको क्या पता कि ये आईएएस के घर ही आके काम कर रही है। सही बोले भैया, एकदम सही बोले। ये पक्का यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने आई है। चल चल अपना काम कर। अरे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? आप लोग को पता भी है ये कौन है? ये यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर है। भैया ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ की न्यू आईएएस ऑफिसर कैसे हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? शौक लगा? मैं ही हूँ यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर। और सर, आप अपने ही भाई का रिश्ता मुझसे करवाने आए हैं। लेकिन तुम कैसे आईएएस ऑफिसर हो सकती हो? उसी तरह से जिस तरह से हर एक गरीब सक्सेसफुल बनता है। आपसे मैं मदद मांगने आई थी कि सर मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन आपने क्या कहा था कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तू सिर्फ लोगों के घर में बर्तन साफ कर और झाड़ू पोछे का काम कर। लेकिन सर आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी वो बातें मेरे मन पे क्या असर करके गई। मेरे को तो लाइफ में एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना था और मैं वही सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन आपने वो सपना पूरा करने में मेरी कोई मदद नहीं करी। लेकिन देखिए ना सर, अच्छा हुआ कि आपने मेरी मदद नहीं करी। आज अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप उस दिन मुझे मना नहीं करते तो शायद मैं आज ये समझ ही नहीं पाती कि पढ़ाई करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी लगन और आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपनी मेहनत और लगन से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आईएएस ऑफिसर बन के आपके सामने। और एक बात आपको बताऊँ सर, आप तो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, ना ही आप खुद एक अच्छे इंसान बन पाए, ना ही आपने अपने भाई को कोई अच्छे संस्कार दिए हैं। और आज जब यहाँ आए मेरा रिश्ता मांगने अपने भाई के लिए, आपने कैसे सोच लिया? जब आप लोग इतने बुरे हो तो मेरी जैसी लड़की आपसे रिश्ता क्यों ही करेगी? और वैसे भी सर, आपको तो ये सोचना चाहिए था कि आपने नीचे मेरी कितनी इंसल्ट करी। आपके भाई ने मेरे मुंह पे पैसे फेंके, उसके बाद आपने मुझे कितना गंदा गंदा बोला कि तू बहुत बुरे खानदान की है, तू नीच है, तू ऐसे मरेगी, तू लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे कूड़े में रहना चाहिए, तुझे कोई ऐसे उठा के ले जाएगा, ये वो कितनी गंदी गंदी बातें आपने मेरे लिए बोली थी। लेकिन देखिए ना आज उसके बाद मैं किस मुकाम पे खड़ी हूँ। मानती हूँ सर कि आपके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे कमाए भी होंगे आपने, लेकिन सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना ही आप कभी कोई अच्छे टीचर बन पाए और ना ही आज आप अपने भाई को अच्छे संस्कार दे पाए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि आप मेरे टीचर भी थे। उस दिन जब मैंने आपको नीचे देखा ना आज, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा वाह, ये तो मेरे सर है जो मुझे मिले हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिनसे मैं मिलने के लिए जा रही हूँ खुशी खुशी, वही इंसान मेरी इतनी बेइज्जती करेंगे और मुझे इतना नीचा दिखाएंगे। आपने तो सोचा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। आपने सीधे मेरे पे इतने गंदे गंदे ब्लेम लगाए, मुझे इतना गंदा गंदा बोला, और आज आप उसी के घर में बैठ के अपने भाई का रिश्ता मांग रहे हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। हाँ मैडम, जब आप आई नहीं थे ना तो दोनों लोग मिलके ये बात कर रहे थे कि शादी हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी और एक फैक्ट्री खोलेंगे। और ये जो बड़े ले भैया ना, ये यहाँ तक ये भी कह रहे थे कि मैडम के सारे पैसे लेके ना एक अच्छी कंपनी खोलेंगे। अच्छा, वैसे तो मैं इनकी नीयत अच्छे से समझ ही चुकी हूँ कि इनकी नीयत कितनी गंदी है। इन लोगों के लिए ना रिश्ते, लोग,
परिवार मायने नहीं रखता। इन दोनों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर करता है और कुछ नहीं। और ये लोग सिर्फ पैसों के ही भूखे हैं। इन लोगों को रिश्तों से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप और आपके भाई का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप दोनों जाइए, यहाँ से बाहर निकलिए, चलिए। हाँ हाँ श्रेष्ठी, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और दोबारा से ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। क्यों भैया? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और वैसे भी सृष्टि, अब तुम आईएएस ऑफिसर हो गई हो और हमारे पास भी इतना सारा पैसा है और हमारा तो इंस्टीट्यूट भी चलता है, तो ना तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा जमेगी। बस इसीलिए मैं अपने छोटे भाई का रिश्ता लेके आया था। हाँ श्रेष्ठी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है हम लोग ना वेल सेटल्ड, आओ साथ में बैठ के बातें करते हैं ना प्लीज़। हम लोगों ने जो किया उसके लिए माफ़ कर दो ना प्लीज़ श्रेष्ठी। और देखो ना, हम लोग आगरा से तुम्हारे लिए स्पेशल ये मिठाई लेके आए हैं, तो इसे एक्सेप्ट कर लो और मेरे भाई को भी। हाँ श्रेष्ठी, तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? अरे मैं कैसे बैठ सकती हूँ आप लोगों के साथ में? अभी नीचे ही तो आप लोगों ने मेरे को बोला था कि मेरी कोई औकात नहीं आप लोगों के साथ बैठने की, तो फिर अभी मैं कैसे बैठ सकती हूँ आप लोगों के साथ? मेरा छोटा भाई एक्सेप्ट कर लो। सर, मैं ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप मेरे क्लास के टीचर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके और आपके भाई का जो गंदा बिहेवियर है ये बर्दाश्त करूंगी। और वैसे भी सर, मेरे को ना आपसे और ना ही आपके भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग पैसों के भूखे हो और मैं ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती। इसलिए आप अपने भाई को लीजिए और यहाँ से जाइए। मेरी बात तो सुनो। देखिए सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए आराम से बोल रही हूँ कि आप अपने भाई को लीजिए, यहाँ से जाइए। श्रेष्ठी मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा यहाँ से जाइए। पता नहीं क्या सोच के लोग आ जाते हैं रिश्ता करने। अच्छा हुआ मैडम आपने इनसे शादी नहीं की, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आप इतनी अच्छी पढ़ी लिखी और ये लोग देखें इनकी सोच कितनी गंदी है, पैसे के भूखे हैं बस ये लोग। तुम्हें पता है, ये जो सर थे ना, ये मेरी क्लास में ना मुझे मैथ्स पढ़ाते थे और काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनका जो बिहेवियर था ना टुवर्ड्स चिल्ड्रंस बहुत वियर्ड था। जो अमीर बच्चे आते थे ना उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव करते थे कि तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी हेल्प भी करते थे और जो गरीब बच्चे होते थे ना उनको मुंह भी नहीं लगाते थे, उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। मैं कितनी बेवकूफ़ है, मैं ऐसे इंसान पे इतना ट्रस्ट कर रही थी, मैं इनसे हेल्प मांगने तक गई थी, इन्होंने मेरी हेल्प तक नहीं करी। सही किया आज मैंने जो किया इनके साथ, ये यही डिजर्व करते थे। और मैडम एक बात बोलूँ, जो गरीब लोग होते हैं ना वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और आपके नेचर इतना अच्छा लगता है मुझे ना, मैं तभी आपके यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ।